अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाया है चोको लावा केक। हम घर में कई बार चोको लावा केक बनाते हैं, लेकिन अच्छे से चोको लावा केक बन नहीं पाता है। परफेक्ट तरीके से चोको लावा केक कैसे बनाया जाता है, ये इस रेसिपी को देखकर आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले चोको लावा केक बनाने के लिए हमने एक पतीले में पानी डाल के इसे गैस पर रख दिया है। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम चॉकलेट को कट कर लेते हैं। यह हमने डार्क चॉकलेट ली है और यह वजन से देखें तो 150 ग्राम है। चॉकलेट को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, जिससे कि जल्दी मेल्ट हो जाए। वैसे तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन यदि आप डार्क चॉकलेट लेंगे चोको लावा केक बनाने के लिए, तो आपका केक बेहतर बनकर तैयार होगा। चॉकलेट को मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ये बाहर ही रखी हुई थी, तो इसलिए जल्दी से कट हो गई है। सारी चॉकलेट को हमने कट कर लिया है और अब हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम यह कट की हुई सारी चॉकलेट डाल देंगे। सारी चॉकलेट हमने इस बाउल में डाल दी है। पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इस चॉकलेट वाले बोल को हम इस पतीले के ऊपर रख देंगे। चॉकलेट में हम डालेंगे 1/4 कप दूध और डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन डालने से हमारी चॉकलेट में शाइनिंग आ जाएगी। चॉकलेट को हम चला देते हैं। जैसे जैसे बोल गर्म हो रहा है, वैसे वैसे चॉकलेट हमारी मेल्ट होती जा रही है। आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो दूध की जगह आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। चॉकलेट को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ही ये मेल्ट हो जाती है। सारी चॉकलेट हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस बाउल को नीचे उतार लेते हैं। इस चॉकलेट वाले बॉल को अभी हम साइड में रख देंगे। अभी चॉकलेट हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे अभी हमें ठंडा होना देना है। तो अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और वजन से देखें तो यह मैदा 125 ग्राम है। मैदे को हमें छान कर लेना है। अब हम डालेंगे आधा कप चीनी। यह वही चीनी है जो हम रेगुलर यूज करते हैं, उसी को मैंने मिक्सर जार में पीस कर लिया है। इसे हमें छान कर ही लेना है। 1 टेबल स्पून डालेंगे कोको पाउडर। कोई भी चॉकलेट वाला हम केक बनाते हैं तो इसमें कोको पाउडर तो जरूर ही डलता है। केक को फुलाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। केक बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें छान कर ही लेना चाहिए। और देखिए, हमने सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को छानने से यह होता है कि केक के जब बैटर तैयार करते हैं तो उसमें लम्स नहीं बनते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। केक बनाने में जो भी तेल डाला जाता है वो बिना फ्लेवर का होना चाहिए। तो बैटर तैयार करने से पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। मैंने इसमें प्लेट रखी है, आप कोई भी प्रेस का स्टैंड वगैरह रख सकते हैं और इसे हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से प्रीहीट हो जाए। और लो फ्लेम पर 10-12 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। मैंने कनोला ऑयल डाला है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल नहीं डालना है। अभी मैंने आधा कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को हम बैटर में डालेंगे। यह मैंने सारा ही दूध इसमें डाल दिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो थोड़ा दूध हम इसमें और ऐड करेंगे। तो थोड़ा दूध मैंने इसमें और डाला है और इस दूध को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी अब एकदम परफेक्ट है। यह बैटर रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बन गया है और हमने इसमें टोटल आधा कप प्लस 4 टेबल स्पून दूध डाला है। मेरे पास ये कप केक बनाने के मोल्ड है, तो हम इसमें ही चोको लावा केक बनाएंगे। तो पहले हम सिर्फ 2 टेबल स्पून बैटर डालेंगे, यानी कि आधा कप से कम बैटर हमें डालना है। तो पहले हम सभी कप में 2-2 टेबल स्पून बैटर डाल देते हैं। हमने तीनों मोल्ड में बैटर डाल दिया है। तो अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी वो लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की थी वो थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हुई थी, तो मैंने इसे गाढ़ा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है। 2 टेबल स्पून चॉकलेट हम इसमें डालेंगे और हमें चॉकलेट को बीच में ही डालना है। चॉकलेट भी हम पहले सारे मोल्ड में डाल देते हैं। तो चॉकलेट भी हमने सारे मोल्ड में डाल दी है और अब हम इस चॉकलेट के ऊपर 1-1 टेबल स्पून बैटर और डालेंगे। अब हमें चॉकलेट के ऊपर बैटर थोड़ा ही डालना है और बैटर को इस तरह से डालना है कि सारी चॉकलेट कवर हो जाए। तो सभी में हम 1 टेबल स्पून जितना बैटर डाल देते हैं। सभी मोल्ड में हमने चॉकलेट के ऊपर बैटर डाल दिया है। अब हम इन्हें बेक करने के लिए रख देते हैं। हमारी कढ़ाई को भी प्रीहीट होते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। इन तीनों कप को हम कढ़ाई में रख देंगे। तीनों मोल्ड हमने कढ़ाई में रख दिए हैं। कढ़ाई को अब हम अच्छे से कवर कर देंगे और कवर ऐसा होना चाहिए कि बाहर की एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ही इस केक को हमें पकाना है। 10 से 12 मिनट में ही यह केक बनकर तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है और ज़्यादा ओवर कुक करने से हमारा चोको लावा केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। केक का बैटर मेरे पास से थोड़ा और बच गया था और मोल्ड मेरे पास सिर्फ 3 ही थे, तो मैंने सोचा इन छोटी कटोरियों में केक तैयार कर लेते हैं। आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप चोको लावा केक को मोल्ड में बेक करने की बजाय इन कटोरियों में भी बेक कर सकते हैं। इन कटोरियों को भी हम आधे से कम ही भरेंगे। मेल्ट की हुई चॉकलेट डालेंगे
और जितनी मेल्ट की हुई चॉकलेट मेरे पास बच गई थी वो सारी ही मैंने इन दोनों कटोरियों में डाल दी है। और बचा हुआ बैटर भी सारा ही इन दोनों कटोरियों में डाल देंगे। बैटर मेरे पास इतना ही बचा था कि इन चॉकलेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल सके। दोनों कटोरियाँ भी हमारी बेक के लिए तैयार है। 12 मिनट हो चुके हैं तो हम इन्हें भी चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं चोको लावा केक तैयार हो चुका है क्योंकि ये अच्छे से फूल गए हैं। हमें इसमें टूथपिक डालकर देखने की ज़रूरत नहीं है। इन केक में हम टूथपिक डालेंगे तो वो गीली ही निकलेगी क्योंकि हमने अंदर चॉकलेट डाली है और चॉकलेट गर्म होने से मेल्ट ही रहती है। और अब हम इन कटोरियों को बेक होने के लिए रख देते हैं और हमें इनको भी उतनी ही देर बेक करना है जितनी देर मोल्ड वाले केक को बेक किया था। और यह भी ध्यान रहे कि चोको लावा केक को लो फ्लेम पर बेक करने की बजाय मीडियम फ्लेम पर ही बेक किया जाता है। चोको लावा केक तैयार है तो इन्हें चेक भी कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें चॉकलेट दिखाई दे रही है, तो मैंने चॉकलेट अच्छे से डाली है इसलिए चॉकलेट दिखाई दे रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी चॉकलेट दिखाई ना दे तो आप चॉकलेट को कम डालें। और आप देख रहे हैं चॉकलेट का लावा कितने अच्छे से इसमें से निकल रहा है, इसीलिए तो ये चॉकलेट लावा केक है। यह चोको लावा केक गर्म ही खाने का होता है। गर्म खाएंगे तभी चॉकलेट का लावा इस तरह से निकलेगा। यदि आप ठंडा कर लेंगे तो लावा इस तरह से नहीं निकलेगा। और देखिए, देख के तो मुंह में पानी आ गया है। और इधर हम कटोरियों वाले केक को भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये भी अच्छे से बेक हो चुके हैं तो इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए इनका भी लावा चेक कर लेते हैं। देख के भी मज़ा आ गया और बना कर भी मज़ा आ गया। ध्यान रखें, इन केक को मीडियम फ्लेम पर पकाना है 10 से 12 मिनट और ओवर कुक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप चॉकलेट कम खाना पसंद करते हैं तो आप चॉकलेट कम डालें। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका चोको लावा केक परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।